नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कई सारे कांग्रेसी लीडर्स के जेल जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। और इस फैसले की वजह से गांधी परिवार में खलबली तो मची ही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लेफ्ट लिबरल कबाल सवेरे से ही ये छाती पीटने में जुट गए हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, सरकार बदले की राजनीति कर रही है। तमाम तरह के सवाल जवाब और एक पॉलिटिकल मुद्दा इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है वो जन भावना के मुताबिक वो फैसला लिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले एक सप्ताह से इस बात की मांग उठ रही थी कि जो खुलासे हुए थे कि किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार का ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन और बहुत सारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं जो गांधी परिवार की मिल्कियत है, उसमें चीन का चंदा आ रहा था। सरकारी खजाने को किस तरह से ये लोग चोरी करके उससे पैसे निकाल रहे थे। बहुत सारे दुश्मन देशों से भी पैसा आ रहा था। किस तरीके से कतर से इसमें पैसे आ रहे थे, किस तरीके से मेहुल चोकसी, जिसका नाम लेते नहीं थकते राहुल गांधी कि भाई चोकसी को भगा दिया इस सरकार ने, उससे भी इन लोगों ने घूस लिए, पैसे लिए, चंदा लिया। कितना लिया, कैसे लिया, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो जब ये खुलासा हुआ तो खुलासा तो हो गया था, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस खुलासे के बाद सरकार एक्शन क्या लेगी। तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी उन्होंने गठित किया है इस सारे मामले को जांच करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी क्यों बैठाई गई है, इसको भी समझना जरूरी है। और आरोप किस तरह के हैं, तो उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया है। इनके ऊपर आरोप क्या है, तो इनके ऊपर जो है विदेशी फंड लाने में जो गड़बड़ियां हैं उसके नियमों का उल्लंघन का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि बहुत सारे नियम कानून को ताक पे रख के आपने देश के पैसे और उसके सरकारी खजाने में आपने चोरी की है। इस तरह के आरोप हैं। लेकिन इसका डिटेल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊं, और ये आगे इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी इसके बारे में आपको मैं बताऊं, उससे पहले ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से आज गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में क्या कहा। MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigation in violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA, etc. by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust and Indira Gandhi Memorial Trust. Special Director of ED will head the committee. मतलब ये कि जो तीन संस्थाएं हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये गांधी परिवार की मिल्कियत है। ये कोई सरकारी संस्थाएं नहीं है। और इसमें देश विदेश से तरह तरह के किस्म के लोग इसमें पैसे लगा रहे थे। और अब तक जो खुलासा इसमें हुआ है तो मेहुल चोकसी भी पैसे दे रहा है। वो भगोड़ा जो पैसे लूट के भाग गया, पता नहीं वो लूट के भागने में उसको लोन देने में किस तरह का गिव एंड टेक किया गया गांधी परिवार के द्वारा। और तो और कुछ दिन पहले यह भी खुलासा हुआ था कि इस तरह के ट्रस्ट में, गांधी परिवार के ट्रस्ट में, ये आतंकी जाकिर नायक ने भी पैसा लगाया था। चीन से भी पैसा आ रहा है, चीन की सरकार पैसे दे रही है, प्लस चीनी एम्बेसी से पैसा आ रहा है, आयरलैंड से पैसा आ रहा है, लग्जमबर्ग से पैसा आ रहा है। पता नहीं ये किस तरह का रैकेट ये गांधी परिवार इस देश को बेचने के लिए इस रैकेट को चला रही थी। और ये चिंता का विषय था। इस पे सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठन की है जो इस सारे मामले को प्रोब करेगी। अब इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोब का मतलब क्या है और ये क्यों लगाया गया, इसका क्या स्कोप है? पहली बात समझिए कि ये पूरा ये जो घोटाला जो हुआ है, गांधी परिवार का जो ये घोटाला है, वो घोटाले का नेचर क्या है? घोटाले का नेचर ये है कि ये इस तरह का NGO, इस तरह का संगठन ये लोग चलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं कागजी। और इसमें जब यूपीए की सरकार थी तो करीब 11 जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, PSUs, उसके जरिए इसमें पैसे दिए गए। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री मुखौटा मनमोहन सिंह इनका, सारे मिनिस्टर इनके गुलाम, और ये लोग
अपने ही मिनिस्ट्री के अलग अलग संगठन के जरिए इस पारिवारिक संगठनों को, गांधी परिवार के ये ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें पैसे ट्रांसफर कर रही थी, चंदा के रूप में, तो किसके रूप में, उसके रूप में। और 9 मिनिस्ट्रीज, 11 पीएसयूज और 9 मिनिस्ट्रीज इसमें पैसे दे रही थी। अब जांच के दायरे में क्या आएगा? जांच के दायरे में इसलिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है ताकि हर मिनिस्ट्री अपने अपने लेवल पे ये तहकीकात करे कि जो पैसे दिए गए सोनिया गांधी के इस ट्रस्ट को, राहुल गांधी के इस ट्रस्ट को, वो पैसे किस आधार पे दिए, क्या ये नियमों का उल्लंघन था? क्योंकि आप अगर कोई आम नागरिक इस तरह का संस्था बनाता है, कोई एनजीओ चलाता है, तो कोई तो पैसा देता नहीं है। तो सोनिया गांधी को क्वीन विक्टोरिया है, जिसकी वजह से गांधी परिवार को कोई स्पेशल स्टेटस देश के अंदर मिला हुआ है कि आपने कुछ संगठन खोल दिया और आपके लिए जो है सरकार जो है जमीन पे लेट जाएगी और पैसे देना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो पैसे जो गए हैं, तो क्या इसमें कोई नियम कानून का उल्लंघन है? अगर नियम कानून का उल्लंघन है, अगर ये कोई उस तरह का मसला नजर आता है कि भाई आपने किसी और चीज के लिए पैसे लिए और पैसे कहीं और ट्रांसफर हो गए, तब तो इन सारे लोगों का जेल जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि इन्होंने नियम कानून को जो है ताक पर रख के किसी और नहीं, जनता के पैसे को लूटा है। तो ये इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोब जो है इन सब चीज़ों को ध्यान देगा। और इसमें और भी क्या बात है? बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे देशों से पैसे आए हैं जो अपने आप में बहुत, आप लग्जमबर्ग कितने लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ से पैसा आ रहा है, कतर से पैसा आ रहा है। किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप किसी प्राइवेट फंड में, तो इसका तरीका है, इसका कानून है जिसको FCRA कहते हैं। तो क्या गांधी परिवार के लोगों ने ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन तो नहीं किया है इसमें? प्लस बहुत सारे ये मामले भी आ रहे हैं कि ये जो राजीव गांधी ट्रस्ट है, ये जो फाउंडेशन है, इसका एक ब्रांच यूके में भी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल देखा जा रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, क्या उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ है? और तो और ये भी तय होगा कि ये सारे जो पैसे आ रहे थे, ये जो ट्रस्ट पैसा कमाई कर रहा था, क्या इनकम टैक्स का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है? कौन लोग पैसे लेके जा रहे हैं, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है? और मसला और भी ये गंभीर है कि किस तरह के लोगों से आप पैसे ले रहे हो और किस तरह के लोगों को आप, कुछ लोगों को पैसे भी दे रहे थे। और मसला इसलिए भी गंभीर हो रहा है क्योंकि ये इसमें पता चल रहा है कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए लोग भी जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उससे फंडिंग हो रही है। लेकिन इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ी चिंता का विषय जो है, जिसको शायद मीडिया इसको हाईलाइट करने में वो कामयाब नहीं रही है, उस ढंग से वो लोगों तक नहीं पहुंचा है। हमने कैपिटल टीवी में बताया था कि किस तरीके से ये संस्था, ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये इंदिरा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो ये लोगों ने बना रखा है, इसमें ये लोग बाहर से पैसा लाते हैं, मिनिस्ट्री से पैसा चोरी करके लेकर के आते हैं, जनता के पैसे को, और ये फिर कुछ सामाजिक काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो इनका जो एनुअल रिपोर्ट है, इसमें ये बताते हैं कि वो देश भर में करीब 10,000 के आसपास राजीव गांधी लाइब्रेरी इन्होंने खोला है, और उस मद में ये सारे पैसे को ये लोग दिखा देते हैं कि इसमें खर्च हुआ है। अब मैं तो आज तक देश के बहुत सारे इलाकों में मैं गया हूं, लेकिन आज तक मुझे कोई राजीव गांधी लाइब्रेरी कहीं किसी पंचायत में, किसी गांव में नजर नहीं आया है। आपको अगर नजर आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन इस ट्रस्ट ने बताया है कि उसने 10,000 इस तरह के लाइब्रेरीज देश भर में बनाए हैं, और उसमें जो खर्चा हुआ है उसका कागज पे ही सारा कुछ इन्होंने हिसाब किताब कर दिया है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। बहुत सारा एजुकेशन का काम चल रहा है, बहुत सारा लिटरेसी का काम चल रहा है, वुमेन अपलिफ्टमेंट का काम चल रहा है। इस तरह का काम ये लोग एनजीओ जो दिखाते हैं कि भाई हमने ये प्रोग्राम चलाया, और उसके जरिए ये सारा पैसा अलग अलग एनजीओज को देते हैं। और वो एनजीओज कौन है, ये भी इनके एनुअल रिपोर्ट में डाला हुआ है। मैं ये कहूँगा, ये सरकार से भी अपील है कि ये सारे एनजीओज, जिन लोगों को गांधी परिवार के जरिए पैसे मिल रहे थे, उनकी आइडेंटिटी क्या है। अब अगर आप इस चीज़ को, अगर आप भी अगर इसको खंगालेंगे, उसके वेबसाइट पे वो सारे एनजीओज के नाम लिखे हुए हैं कि जिनके साथ मिलकर ये गांधी परिवार इस देश में कोहराम मचाता है। ये सारे लोग बिल्कुल ही अल्ट्रा लेफ्ट किस्म के, जब आर्टिकल 370 सरकार पास करती है
कानून बनता है उसको हटाने के लिए, तो मालूम चलता है कि देश भर में बहुत सारे एनजीओ जो सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, वो सारे मैंने उसमें जब खंगाला, जब हमने उसके बारे में जांच पड़ताल की, तो मालूम चला ये सब लोग ये राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। चाइना से पैसा आ रहा है और चाइना के एजेंडे को देश में आगे बढ़ाने के लिए मालूम चल रहा है कि ये सारा चीज हो रहा है। सीए के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, देश भर में बहुत सारे एनजीओ सामने आ गए थे, बहुत सारे लोग जो है वो, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जब राम मंदिर के ऊपर, तो 49 लोग चले गए थे कोर्ट में कि ये फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंच गए थे कि ये फैसला जो है ये रीजन के ऊपर नहीं है। वो सारे लोग कौन हैं? वो कौन, ये हर्ष मंदर, ये जो जॉर्ज सोरोस का जो हिंदुस्तान में रिप्रेजेंटेटिव है, जो मास्टरमाइंड है, जो ये कह रहा था जामिया के अंदर कि वो सड़कों पे कानून बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है। इस तरह के लोग इस संगठन से, इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या चीन के जरिए जो पैसा इस फाउंडेशन में गांधी परिवार लिया करती थी, क्या ये सारे पैसे उस तरह के एक्टिविस्ट, उस तरह के संगठन जो अल्ट्रा देश विरोधी काम में लिप्त है, क्या उनको पैसा दिया जा रहा था? क्या ये बंदरबाट हो रहा था? ये जो पैसा सरकारी तिजोरी से, ये जो अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग अलग पीएसयू से ये जो पैसे निकाले जा रहे थे, तो क्या ये लेफ्टिस्टों को उनके पेट में, उनके जेब में डाला जा रहा था? तो बहुत सारी चीजें हैं, ये घपला बहुत बड़ा है। कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा, ये सब कुछ भ्रष्टाचार के कालीख में पूरी तरीके से पुता हुआ है और इसको बेनकाब करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। मीडिया ने तो सारा एक्सपोज कर दिया, सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो इस तरह के संगठन को चला रही है, उसमें घालमेल हो रहा है, उसमें जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लेकिन अब सरकार की बारी है कि इन आरोपों के ऊपर जांच करे, इसके ऊपर कार्रवाई करे और कोई भी शख्स, कोई भी संगठन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी प्रधानमंत्री का वो रिश्तेदार क्यों ना हो, क्यों ना वो गांधी परिवार के लोग हों, अगर देश के दुश्मनों के साथ ये हाथ मिलाकर देश के साथ गद्दारी करते हैं तो उनको सजा मिलनी ही चाहिए। और इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं, जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो बवाल मचा रहा है कि ये राजनीति ठीक नहीं है, गांधी परिवार के ऊपर बाकायदा ये बदले की राजनीति हो रही है, सरकार से ये राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं इसलिए ये कार्रवाई हो रही है, ये सब बकवास और बेकार की बातें हैं। चीन से कोई पैसा लेगा तो उस पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए। कानून तोड़ के अगर किसी ने लिया है तो उसकी जगह तिहाड़ जेल है। अगर चीन से कोई पैसा लेता है, कानून सही है, लेकिन उसका बंदरबाट यहां पे देश विरोधी तत्वों के बीच करता है तो उसकी भी सजा बाकायदा जेल के अंदर है। और सरकार ने पहल की है, इंतजार पूरे देश को है कि इस जांच से क्या निकलता है और कैसे देशद्रोहियों को ये सरकार सजा दिलाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।